23 जून 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने। तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। प्रश्न: गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे? उत्तर: एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो। तुम्ही से खाऊं, तुम ही संग घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप हवाले कर दो। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज में ममत्व न रहे। अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत। दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। दूर देश के रहने वाले 5 बच्चियां मिलने आती है। बच्चियां कोई तीर्थ पर नहीं आती है व पहाड़ी पर हवा खाने नहीं आती है। मनुष्य तो पहाड़ों पर जाते हैं हवा खाने, परंतु बच्चे यहाँ पर आते हैं माता पिता पास मिलने। यह जानते हो माता पिता दूर देश के रहने वाले आते हैं पराये देश में। क्यों आते हैं? स्वर्ग रचने। उनसे मिलने लिए बच्चे भिन्न भिन्न गांव से, कितना दूर देश से आते हैं। विलायत से भी आएंगे। किस लिए? कोई चीज देखने लिए नहीं। आत्माएं अथवा जीव आत्माएं आती है माता पिता से मिलने। माता पिता भी है दूर देश का रहने वाला। अब तुम किसके आगे बैठे हो? माता पिता के सामने बैठे हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलने हैं, परंतु उनकी मत पर चलने से, इसलिए श्रीमत का इतना गायन है। भगवानुवाच श्रीमत गाई हुई है। ब्रह्मा विष्णु शंकर की श्रीमत का गायन नहीं है। सबसे श्रेष्ठ माता पिता है जिसका गायन करते हैं। इस सृष्टि के रचयिता माता पिता का आह्वान करते हैं कि इस छीछी पतित दुनिया में आओ, हमको पावन बनाओ। अब वह पराये देश में आया है। तुम भी पराये देश में बैठे हो। यह रावण का देश है। यह अकासुर, बकासुर, पूतनाएं, सूपनखाएं, हिरण्यकश्यप आदि सब इस मनुष्य सृष्टि के मनुष्यों पर नाम है। असुरों का कोई दूसरा रूप नहीं है। न देवताओं का कोई दूसरा रूप है, न 4 भुजाएं हैं। है तो वह भी मनुष्य और देवताएं भी मनुष्य, परंतु देवताओं का पावन देश में पुनर्जन्म था। सत्युग त्रेता जैसे ईश्वर का घर है। स्वर्ग में आते हो तो अपने घर में आते हो। अब हो पराये घर रावण के घर में, तो बाप आकर तुमको रावण के घर से छुड़ाते हैं, लिबरेट करते हैं। आधा कल्प तो तुम माया के देश में पुनर्जन्म लेते रहते हो। सत्युग त्रेता में तो राम राज्य अर्थात ईश्वर का राज्य है, क्योंकि ईश्वर ने स्थापन किया है। आधा कल्प वहां पुनर्जन्म लेते आए। आधा कल्प रावण के राज्य में पुनर्जन्म लिया। अब बच्चों को समझ पड़ी है कि हम किसके सामने बैठे हैं। यह टीचर भी है, सद्गुरु भी है। तुम माताएं भी टीचर हो, सद्गुरु भी हो। तुम भी पढ़ाती हो मनुष्य से देवता बनाने लिए। अब तो तुम आसुरी संप्रदाय से देवी संप्रदाय बन रहे हो। तुमको कांटों से फूल बनाने इस रथ पर बाप सवार हो आए हैं। यह तो बच्चों से मिलने और देशों में भी जाते हैं, क्योंकि चैतन्य ज्ञान सागर है। जड़ सागर तो नहीं है जो डुबो दे। नहीं, यह चैतन्य है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे, तो परमात्मा भी आते हैं। तो उनसे मिलने आत्माएं भी आती है। कहाँ से बच्चियां आती हैं। बाप भी चक्र लगाते हैं। भक्तों ने तो जहाँ था मंदिर बनाए हैं। जैसे क्राइस्ट के जड़ चित्र भी बनाते हैं। अब वह तो है देहधारी और जो भी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देहधारी है। इन सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, उनको अपना शरीर नहीं है।
उनको तो सभी बाप कहेंगे। परमपिता गॉड फादर। उनको तो न स्थूल शरीर है न सूक्ष्म शरीर है। आते भी हैं जरूर। कैसे आते हैं यह सब भूल गए हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे श्री कृष्ण पतित पावन है। न श्री कृष्ण के शरीर में आकर पावन बनाते हैं। तो श्री कृष्ण भगवानुवाच रांग हो गया। श्री कृष्ण के मुख द्वारा क्या रचे? क्या देवताएं? नहीं। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, उसके लिए ब्रह्मा चाहिए। नहीं तो रहमा का ऑक्यूपेशन कहा। श्री कृष्ण का नाम लगाने से ब्रह्मा की बायोग्राफी गुम हो जाती है। श्री कृष्ण द्वारा सतयुग स्थापन किया तो ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन ही गुम कर दिया। परंतु तुम बच्चे जानते हो जो यहाँ आते हो, बाकी जो नहीं जानते वह समझेंगे कि यह भी एक सत्संग है जहाँ गीता सुनाते हैं। परंतु यहाँ कौन सुनाते हैं यह तुम बच्चे जानते हो। ज्ञान का सागर मोस्ट बिलवेड माता पिता सुनाते हैं। कितना मीठा, कितना प्यारा है। तुम कोई मनुष्य को मीठा कह नहीं सकते क्योंकि सभी कड़वे विकारी हैं। बाप उनको पावन बना रहे हैं। तो ऊंचते ऊंच है भगवान। उसके बाद जो भी मनुष्य होकर गए हैं अभी वह सब पतित हैं। जब तक बाप आकर पावन न बनाए तो सब पतित दुखी रह जाते हैं। जैसे मनुष्य कहते हैं कलयुग हजारों वर्ष का है, यह तो इम्पॉसिबल है। महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है जिसमें मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खुलते हैं, तब तक कोई मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। सभी यहाँ भटकते रहते हैं जैसे भूल भुलैया है। सभी ठोकर खाते रहते हैं, दरवाजा मिलता नहीं। चाहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट में जाएं। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह तो नर्क है। स्वर्ग में तब जा सकते हैं जब बाप आए, राजयोग सिखलाए, तब राजाई व प्रजा पद पा सकते हैं। अब यह है कमाई। कहते हैं ना इसने कौन सी कमाई की जो यह इतना साहूकार बना। तो सतयुग के देवताओं ने कौन सी कमाई और कब की जो यह ऐसे बने। जरूर कलयुग के अंत में की होगी तब सतयुग में बने। अब तुम जानते हो हम ऐसी कमाई कर रहे हैं जो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जरूर उसकी रिजल्ट तुम स्वर्ग में भोगेंगे। अब तुम कलयुग और सतयुग के संगम पर हो। उनको अलग युग कर दिया है। सारे कर्म कर्म विकर्म की गति बाप समझाते हैं। कहते हैं बच्चे अब जो कर्म मैं तुमको सिखाता हूँ वही करो। इसको कलयुग नहीं कहेंगे, संगमयुग का किसको पता नहीं है। जब सतयुग से त्रेता होता है तब भी किसको पता नहीं पड़ता कि सतयुग त्रेता का संगम पास हो रहा है। यह पीछे गाया जाता है कि सतयुग में फलाने राज्य करते थे, त्रेता में फलाने राज्य करते थे। द्वापर हुआ तो देवी देवता वाम मार्ग में चले गए। यह सब अब तुमको पता पड़ता है। यह ज्ञान और कोई में नहीं है। तुम ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो। तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है। जो भी दुनिया में गीता पाठशालाएं हैं वहां वेदशास्त्र सुनाते हैं। एम ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। स्कूल कॉलेज को पाठशाला कहते हैं। वह पढ़ाई फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो तुम्हारे पास एम ऑब्जेक्ट है कि इस पढ़ाई से पावन बन मुक्तिधाम में जाएंगे, फिर वहां से पाठ बजाने सतयुग में आएंगे। तुमको सतयुग से कलयुग तक कौन सा पाठ बजाना है वह सारा पता है। तुम बादल यहाँ आए हो भरने के लिए, 21 जन्म के लिए सोर्स ऑफ इनकम बनाने। कितनी ऊंच पढ़ाई है तो पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच भगवान एक है। बाकी तो सब है बहन भाई। ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विष्णु सब इनके बच्चे हैं। बच्चों को बच्चों से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा बाप से मिलता है।
जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा वर्षा मिलेगा। और पुरुषार्थ कितना सहज है। अच्छा, इतना ज्ञान नहीं सुना सकते तो 3 पैर पृथ्वी का लेकर छोटे कमरे में ही गीता पाठशाला खोल दो। बोर्ड में लिख दो, आकर बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा लो। छोटा बोर्ड ही लगाओ, उसमें लिखो कि 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। भला आकर पूछो, तुम जिसको माता पिता कहते हो वह तो जरूर स्वर्ग का रचता है, तो तुमको जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। वह कहते हैं, निरंतर मुझे याद करो और सबको भूलो। इनके साथ रहते हुए, सामने देखते हुए बुद्धि वहां लगानी है। बाबा का फरमान मिलता है तो सिर पर रखना चाहिए ना। बाप आर्डिनेंस निकालते हैं, बच्चे अब विष का धंधा बंद करो। और कोई से बात नहीं करते, बच्चों को ही समझाते हैं। बाहर वाला तो यहाँ सभा में कोई बैठ नहीं सकता जब तक 7 रोज आकर न समझे। कहानी है ना, इंद्रप्रस्थ में पुखराज परी एक पतित मनुष्य को ले आई तो उनको सजा मिल गई। तो यह कायदा नहीं, जब तक 7 रोज भट्ठी में नहीं डाला है। भट्ठी में स्वच्छ होने बिगर बैठ नहीं सकते। हाँ, कोई बड़े मनुष्य मिलने को आते हैं, सुनते तो है ना, सुबह का क्लास देखें तो ऊपर से पूछकर श्रीमत से बताते हैं। देखते हैं अच्छा है, उल्टा नहीं उठाएगा तो उनको थोड़ा पहले समझाया जाता है, फिर आने की छुट्टी देनी पड़ती है। तुम सबको समझाओ कि यह हमारे माता पिता हैं, जिससे स्वर्ग के सुख मिलते हैं। यह बाप, टीचर, सद्गुरु तीनों हैं। तुमको जैसे 3 इंजन मिले हैं, इसी समय तीनों इकट्ठे मिलते हैं। वहां तो अलग अलग मिलते हैं। पहले बाप, फिर टीचर और वृद्ध अवस्था में गुरु करते हैं। तुम अब किसकी परवरिश के नीचे हो? शिव बाबा की, क्योंकि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह शिव बाबा को अर्पण किया है। तुम्हारी परवरिश जैसे कि शिव बाबा के भंडारे से होती है। तुमने अपना सब कुछ शिव बाबा को दान किया है, अब उनसे ही तुम पलते हो। कितना पवित्र अन्न मिलता है। ऐसे कभी होता नहीं जो कोई धर्म दान करे उससे ही उनकी परवरिश हो। वह तो जिसको दान करते वह खा जाता है। यहाँ तो तुम शिव बाबा को देते हो तो कितना पवित्र बन जाता है। इससे तुम्हारी ही परवरिश होती है। बाप कहते हैं, घर में रहकर ऐसा समझो सब बाबा का है। ऐसे समझ खाते हो तो हूबहू तुम शिव के भंडारे से खाते हो। इसमें कोई ममत्व नहीं। बाप का समझते हो, बाप का दिया हुआ है, बाप को अर्पण किया हुआ है, उनके हुक्म से खा रहे हैं। भला बैठा घर में है परंतु शिव के भंडारे से खाते हैं। कहते हो ना, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से घूमूं। बाबा बाबा कहने से उनसे योग लगा रहेगा, एवर हेल्दी बन जाएंगे। यह है हेल्दी बनने की सेनेटोरियम। उस सेनेटोरियम में सारी आयु थोड़े ही रहते हैं, थोड़ा टाइम रहकर चले जाते हैं। यहाँ तो तुम बैठे हुए हो, एवर हेल्दी 21 जन्मों लिए बनते हो। यहाँ आते हो किस लिए? आधा कल्प लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने लिए। इस ख्यालात से आते हो ना। यहाँ हवा खाने लिए व तीर्थ करने तो नहीं आते हो। यहाँ आते हो शिव बाबा पास। बाप भी आते हैं पराए देश पराए तन में। गीता जो गाई हुई है कुछ तो राइट होगा। आह्वान करते हैं बाप के आने लिए, तो जरूर उनको पतित से पावन बनाने लिए आना पड़े। पतित तो नहीं परमधाम में उनके पास जाएंगे पावन होने लिए, जा नहीं सकते। हर एक भक्त की आत्मा पुकारती है कि बाबा आओ। बाप कहते हैं, मैं आता हूँ सबकी गति सदगति करने। सर्व के ऊपर दया करने वाला,
सर्वोदया तो एक बाप है ना। कौन सी दया करते हैं, श्रीमत देते हैं। श्रीमत तो मशहूर है, जिस पर चलने से श्रेष्ठ अर्थात स्वर्ग के मालिक बनेंगे। फिर जो जितना डायरेक्शन पर चले, कोई तकलीफ तो नहीं देते हठयोग करने अथवा तीर्थों पर धक्का खाने की। अमेरिका हो, फिलीपाइन हो, कहाँ भी हो, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना चाहिए, परंतु रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। जनक का मिसाल है, तुम्हारा है राजयोग, वह तो कहेंगे स्वर्ग के सुख तो काग विष्टा के समान है, परंतु भारत का राजयोग तो मशहूर है, इसको कोई जानते नहीं। प्राचीन योग तो प्राचीन बाप ही सिखाएंगे। गीता वेद शास्त्र आदि सब भक्तिमार्ग की सामग्री है। झाड़ को पूरा होना ही है, फिर इसी झाड़ को सब्ज होना है। तो तुम आए हो माता पिता पास रिफ्रेश होने और घड़ी घड़ी आएंगे क्योंकि सम्मुख मजा आता है। यहाँ सदा के लिए तो बैठ नहीं सकते, लौ नहीं। अपना गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है जरूर। बाकी यह पाठशाला अजुन बहुत वृद्धि को पाएगी। यह विघ्न आदि न पड़े तो यह बहुत बढ़ जाए, इसलिए विघ्न पड़ते हैं। 5000 इकट्ठे बैठ कैसे पढ़ेंगे, इसलिए लिमिट है, जिनको बाप सम्मुख देख भी सके। बाप देखते तो आत्माओं को है ना, शरीर को नहीं देखते। जोर से देखेंगे तो उनको शरीर ही भूल जाएगा। चुंबक है ना, तो जैसे अनकॉन्शियस होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप टीचर गुरु के रूप में हमें 3 इंजन मिले हैं, सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। 2. बुद्धि से सब कुछ बाप हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। बहुत मीठा पावन बनना है। पतितपने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान। अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंगोल्लास में रहने वाले माँ ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। अनुभव बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभवों में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंगोल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान, गुण, शक्तियां सब में भरपूर होने के कारण माँ ऑलमाइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। स्लोगन। अमृतवेला विशेष प्रभु पालना की वेला है, इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। कृपया आज की मुरली पर लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।